बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी जहाँ पर हम लोग आप बात करते हैं आपकी सेहत की, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में गुफ्तगू की जाती है और बीमारियों के मैनेजमेंट के बारे में, अगर बीमारी खुदा न खास्ता हो गई है उसके बारे में बात की जाती है। प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स को दावत देते हैं ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा अहम मौजू आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों में, नौज़ायदा बच्चों में यरकान जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर कमर अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और इस मौजू पर बात करें क्योंकि जो यरकान का मसला है वो बड़ा एक संजीदा मसला है और उस पर इंफॉर्मेशन होना, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स में भी और आम लोगों में भी। हम लोग बता चलूँ कि सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जिसको आप लाइक करेंगे तो हम लोग आप लोग जान सकेंगे कि जनाब किस दिन किस डॉक्टर ने किस मौजू पर हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। तो सेहत ज़िंदगी के जो हमारा फेसबुक पेज है उसको ज़रूर लाइक करें और हम लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है बच्चों की किसी भी कंडीशन के सिलसिले में, बच्चों की बीमारियों के सिलसिले में, यरकान के सिलसिले में बच्चों तो कॉल करें 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। इसके अलावा जो लोग हमें हमारी नशरियात जो है वो टीवी पे नहीं देख पा रहे तो हमारी सच न्यूज़ की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग को क्लिक करेंगे तो हमारी नशरियात आप लाइव मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मंगल से जुमेरात 3 दिन हम लोग 4 बजे सच न्यूज़ पे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। मुख्तलिफ डॉक्टर्स को और मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और बात की जाती है। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। आप लोगों को कोई सवाल है तो फ़ोन उठाएँ और अपना सवाल पूछें। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, यरकान का मौजू आपने कहा जी आज डिस्कस किया जाएगा प्रोग्राम में। नौज़ायदा बच्चों में यरकान जो है, एक तो पहले बताइए कि डॉक्टर साहब क्या वजह क्या है, ज़्यादा केसेस आते हैं यरकान के, सीरियस प्रॉब्लम है ये? देखें, ये बड़ा अहम टॉपिक है नौज़ायदा बच्चों में जो यरकान होता है। जी जी, क्योंकि अगर हम इसको देखें एवरेज के हिसाब से ना, तो जो बच्चे फुल टर्म पैदा होते हैं यानी कि पूरे 9 माह पे पैदा होते हैं, या जो बच्चे प्री टर्म जो कि कम उम्र में जल्दी पैदा हो जाते हैं, प्री टर्म होते हैं, ठीक है, तो उनमें अगर आप सिर्फ सिंपल रेशो लें ना तो 10 में से 6 बच्चे जो फुल टर्म होते हैं उनको यरकान हो जाता है। अजब। और 10 में से जो 8 प्री टर्म होते हैं ना उनको यरकान हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट ये है ना कि यरकान का नाम सुन के वो परेशानी होती है कि पता नहीं कि बीमारी है क्या होगा। तो ये देखें मोस्ट ऑफ द टाइम ये नॉर्मल है, इसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। एक प्रोसेस है जो होना, ये प्रोसेस है, तो उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे आपके क्वेश्चंस पे। क्या है डॉक्टर साहब, नौज़ायदा बच्चों में जब हम यरकान की बात करते हैं तो किस तरफ हम रेफर कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना कि पहले कि कैसे आप कहेंगे कि जॉन्डिस है ना बच्चे को, आप ये तो नहीं जैसे बड़े बच्चों में या बड़े लोगों में जॉन्डिस होता है तो आंखें करके देखना शुरू कर देते हैं कि ये पीली हैं, ये यरकान है। छोटे बच्चों में तो ये होता है कि जिल्द जो है ना वो आप स्किन जो है और ये आंखों की जो आई का जो वाइट पार्ट होता है वो जो येलो कलर का टिंच देता है ना तो उसे हम जॉन्डिस कहते हैं या यरकान कहते हैं। ठीक है, सही लेकिन है। इसका फिर वही बात है कि ये इससे ये ना लिया जाए कि ये कुछ जिगर की बीमारी है। हाँ, इसका तल्लुक जिगर से नहीं है। अच्छा, बेसिकली कॉमन परसेप्शन समझते हैं लोग। इसको समझने के लिए ये है कि आप देखें जब बच्चा माँ के पेट में होता है जी, तो उस वक्त वो उसके जो जैसे हम नॉर्मल हालात में यूरिन पास करते हैं, स्टूल करते हैं, जो ना जैसे चीज़ें हमारी जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं, तो वो जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसका कहाँ जाता है ना, तो वो बेसिकली बच्चे का जब प्लेसेंटा से चीज़ें जा रही होती हैं, तो वो सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो माँ के प्लेसेंटा के जरिए माँ से सारे वो निकल रहे हो जाते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो अभी बच्चे का जो जिगर होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता, इतना समझ लें कि वो एक्टिव नहीं होता ना। ठीक है। तो जो बच्चे के जो ब्लड सेल्स होते हैं जो कि टूट रहे होते हैं, जो कि पैदा होने के बाद, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है। ठीक है। तो वो जब जो ब्लड सेल्स होते हैं वो टूट रहे होते हैं तो वो टूट के एक प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड बिलिरुबिन ना। ठीक है। वो बच्चे को जो है ना वो कलर देता है, येलो कलर। अच्छा। तो दैट इज़ वो जब स्किन में नज़र आता है या आंखों में नज़र आता है तो उसे हम यरकान कहते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है। तो वो चूँकि जिगर अभी इतना मैच्योर नहीं होता तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो निकलना शुरू होता है। जैसे बच्चा फीड लेता है, यूरिन करता है, स्टूल पास करता है तो वो बाहर चला जाता है, निकल रहा है। सही। मैं एक बार अपने नाज़रीन को दोबारा बताता चलूँ कि जी नाज़रीन, हम लोग लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डॉक्टर कमर अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब चाइल्ड
स्पेशलिस्ट हैं और हमारी बात चल रही है बच्चों में यरकान के सिलसिले में बात हो रही है। आप लोगों को कोई भी सवाल बच्चे, नौज़ायदा बच्चे या बच्चों की बीमारियों के सिलसिले में हैं तो कॉल करें 0512321200 हमारे स्टूडियो के नंबर है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, कॉमन है जॉइंटिस जो है यरकान बच्चों में? वही जो आपने पहले सवाल किया था, मैंने बताया ना कि ये बेसिकली ये नॉर्मल है, नॉर्मल फाइंडिंग है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं ना कि जी एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसे जैसे जो बाज़-औक़ात जो पेरेंट्स होते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है अपनी प्रैक्टिस में, जो फर्स्ट बेबी जिनका होता है, तो जब उनको वो बताया जाता है ना कि ये बच्चे को यरकान है तो पहले तो वो शॉक में आ जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ना ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में ना। अगर फ़र्ज़ करें जैसे किसी को कहें कि रास्ता आप बता दें कि राइट में मुड़ना है, लेफ्ट को मुड़ना है, तो वो उस तरह जाएगा ना। बिल्कुल सही। तो इसी तरह ये पहले ही से किसी को एजुकेशन हो कि ये चीज़ें होनी हैं तो वो पहले से तैयार हों और ज़्यादा परेशान ना हों। बिल्कुल सही। ये लेकिन ये है कि इसके साथ साथ हम ये एडवाइस करते हैं कि देखें जो फुल टर्म होते हैं उनमें 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये यरकान पहले चौथे दिन पे जाके पीक आता है, 7वें दिन पे कम होता है, 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। ठीक है। जो प्री टर्म बच्चे हैं उनमें भी इसी तरह ही आता है और 3 हफ्तों में जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सही। तो ये एक नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, इसने आना है, चले जाना है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं परेशान नहीं होना, ये नहीं कहना कि जिगर ख़राब हो गया ये बच्चे का। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें कुछ हम बातें बताते हैं एज ए डॉक्टर, जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं इसी कंप्लेंट के साथ, तो कुछ कैच पॉइंट हैं जो आपने देखने हैं कि अगर आपका बच्चा फीड ठीक ले रहा है, कलर ऐसे जैसे ये यरकान थोड़ा सा बढ़ रहा है और कम हो रहा है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा आपको लगे कि उसकी टांगें और बाजू भी बहुत ज़्यादा येलो नज़र आ रहे हैं, सही है, या आपने ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके पेशाब पे और उसके खाने के कलर पे ऊपर नज़र रखनी है। ठीक है। जो नॉर्मल बच्चा होता है उसका पेशाब जो है ना वो कलरलेस होता है। ठीक है। और जो स्टूल का कलर जो पहले 1-2 दिन में आता है वो ब्लैक कलर का होता है जो कि नॉर्मल है। उसके बाद जो स्टूल का कलर है वो येलो और ग्रीन के कितने भी टिंज हैं वो नॉर्मल है। बिल्कुल सही। ठीक है। इसके अलावा अगर बच्चे का पखाने का कलर डिफरेंट है तो आपने डॉक्टर से रब्ता करना है। अच्छा। या अगर पेशाब का रंग येलो आ रहा है तो डॉक्टर से रब्ता करना है। अच्छा। अगर देखें ना, ये सिंपल से 2 कैच पॉइंट है। ठीक है, सही है। अगर यूरिन का कलर कलरलेस है, स्टूल का कलर ग्रीन का कोई भी कलर, येलो का कोई भी कलर, यानी कि जितने शेड हैं, डैफोडिल येलो है या ग्रीन के जितने मस्टर्ड ग्रीन है, जो भी है ना ब्रेस्ट फीड है, ठीक है, तो उसमें फिर ये कि परेशान होने की बात नहीं है ना। ठीक है। स्टूल कलर ठीक है, यूरिन ठीक है, फीडिंग ठीक ले रहा है, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, ठीक है, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है। ठीक है। कीप गोइंग, फीडिंग करें और बच्चा जो है जितना फीड लेगा, यूरिन पास करेगा, स्टूल पास करेगा, वो नॉर्मल होगा। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, इसका मतलब है कि हम जब शुरू में अलामत देखें बच्चे में, हमें इस तरह की अलामत नजर आए कि वो पीला हो रहा है, तो उस टाइम पे डॉक्टर के पास हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए जब बच्चा पैदा होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जैसे ट्रेडिशनली घरों में डिलीवरियाँ होती थी, अब जैसे देखें मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल डिलीवरी भी हॉस्पिटल में हो रही है, तो बच्चा क्या कहते हैं सर्वेलेंस में होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, पीडियाट्रिशियन भी देखता है, ईच एंड एवरी सेंटर एंड हॉस्पिटल आप देखते हैं कि वो अंडर सर्वेलेंस होता है। तो अगर जो डेंजरस किस्म का जो यरकान होता है ना, वो विदिन 24 आवर आ जाता है। ये जो फिजियोलॉजिकल मैं आपको बता रहा हूँ, ये दूसरे-तीसरे दिन जाके पीक आता है। ठीक है, सही है। तो वो जो पहले दिन वाला जो डेंजरस किस्म का जॉन्डिस होता है, उसकी पहले से ही वो क्या कहते हैं रिस्क फैक्टर्स नजर आ जाएंगे, उनको पता होते हैं कि ब्लड ग्रुप का डिफरेंट होना या ब्लड का तेज़ी से ब्रेक डाउन होना, जिसके लिए हमें अर्जेंट क्या कहते हैं अटेंशन की, एडवाइस की या ट्रीटमेंट की, जो कि डिफरेंट हैं। जैसे फोटोथेरेपी है, जैसे अभी हमारे हॉस्पिटल में 2 दिन पहले भी हमने एक एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की। ठीक है। जब लेवल जॉन्डिस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर यरकान का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो दिमाग के लिए डेंजरस होता है। ठीक है, सही है। तो वो जो है ना, वो पहले दिन में ही बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अगर पहले दिन में नहीं है तो दूसरे-तीसरे दिन में भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखें कि आप कुछ जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर नज़र रखें। सही है। बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर से रब्ता करें। जहाँ पे भी अभी आपको डाउट है ना, सही है, सिंपल द मैसेज ये है, इफ देयर इज एनी डाउट फ्रॉम द मदर और द फादर और एनी ऑब्जर्वर, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड गेट द एडवाइस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा वक्फा लेने में प्रोग्राम में यहाँ पर। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर कमर अली की, डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं बच्चों में यरकान के सिलसिले में। आप लोगों को कोई भी सवाल है बच्चों की किसी भी बीमारी के सिलसिले में, कॉल करें। हमारा स्टूडियो का नंबर है 0512321200। यहाँ पर हम छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर कमर अली हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही है नौज़ायदा बच्चों में, इन्फेंट्स में यरकान का जो मसला है उस सिलसिले में डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या वजूहात होती हैं यरकान की और क्या है यरकान, इस पर हमारी तफसीली बात हुई। आप लोगों को कोई भी सवाल है तो कॉल करें 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जॉइंटिस के लेवल्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जी अच्छा जॉइंटिस का लेवल हाई है, या कोई ऐसा टेस्ट वगैरह? देखिए जी, इसमें ये होता ही है कि हम जब बच्चे को देखते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को, नौज़ायदा बच्चे को देखते हैं, तो जॉन्डिस का लेवल एक तो हम अपनी क्लिनिकल असेसमेंट जैसे ना डॉक्टर के तौर पर हम देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं कि उसका जो यरकान है उसकी जिल्द किस चीज़ से हम देखते हैं कि सिर्फ चेहरे पर है, छाती तक है, या लेग्स या आर्म्स में जा रहा है। अच्छा, तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब ये हमें बच्चों की जो येलोनेस है या उनका जो येलो कलर है अगर आर्म्स में और लेग्स में भी नज़र आए ना, तो फिर हम और थोड़े दिन हो, जैसे 4-5 दिन का बच्चा हो, 2-3 दिन का बच्चा हो, तो फिर हम उसको ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो शुरू में फिर हम टोटल बिलिरुबिन, यानी कि जो बिलिरुबिन होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेड ब्लड सेल टूटते हैं तो बिलिरुबिन बनता है जो कि बॉडी के अंदर रहता है, तो जो येलो कलर देता है। ठीक है, सही तो उसका फिर ये है कि हम ब्लड टेस्ट भी कर लेते हैं, ब्लड लेवल जो है ना लेबोरेटरी में सिंपल एक टेस्ट के साथ कर लेते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत हो तब कर लेंगे आप लोग? हाँ जी, जब आपको लगे कि तो इसका मतलब मेजर किया जा सकता है एग्जाम के, एग्जैक्टली अगर नीडेड हो तो। जी जी, खुद ही चला जाता है ये यरकान? हाँ, ये देखें हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया और मैंने एक्सप्लेन किया कि फिजियोलॉजिकल की सूरत में, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि बाज़-औक़ात ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो जाती है लंबा हो जाए, कि लंबा हो जाए। ठीक है, तो उसमें फिर ये होता है कि हम एज ए डॉक्टर देखते हैं और पेरेंट्स को भी ये एडवाइस करते हैं, और वेरी सिंपल कैच पॉइंट ये होता है कि अगर आपका बच्चा फीडिंग ठीक ले रहा है, जो कि मैंने रिसेंटली 2-3 ऐसे केस देखे हैं जिनके पेरेंट्स के पास ये एडवाइस थी कि जी बच्चा फीड ठीक ले रहा है और येलो है तो ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, बट लेटर ऑन दैट प्रूवन टू बी, वो हमें कोई सीरियस किस्म की बीमारी नज़र आई, ठीक है ना, जिसके लिए वो लेट हो चुके थे। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, जब कोई एडवाइस दी जाती है किसी बात की तो ये कहा जाता है कि जी कंडीशन बताई जाती है। जैसे हमने कहा कि यूरिन का कलर नॉर्मल रहेगा, स्टूल का कलर ग्रीन या येलो रहेगा, वो पेल कलर नहीं होगा, बच्चा फीड ठीक ले रहा है, जॉन्डिस का कलर ऊपर गया फिर नीचे आना शुरू हो गया, नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, हाँ, इसके साथ साथ अगर देखें, पहली बात हमने बात की कि 2 हफ्ते टर्म में या 3 हफ्ते प्री टर्म से क्रॉस कर गया, ठीक है, तो फिर हमने पंडोरा बॉक्स खुल जाता है इसका। बिल्कुल सही। फिर हमें एज ए डॉक्टर जब हमारे पास कोई बच्चा आता है ना, तो फिर हमने उसकी कैलकुलेशन हमारे बैक ऑफ माइंड में एक वो चीज़ होती है ना कि इसको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फिर हम उसको स्क्रूटनी करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, जैसे फ़र्ज़ करेंगे अगर ये बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है और उसका स्टूल का कलर ठीक है, यूरिन का कलर ठीक है, तो हम उसको रीअश्योर कर सकते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ बाज़ औक़ात जॉन्डिस जो यरकान है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। अच्छा, ये नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उसको वो आंखें बंद नहीं कर लेनी है, बिल्कुल आपने वो जो मैंने आपको बताया वो देख लेना है, अगर ज़रूरत है तो उसका लेवल चेक कर लेना है, बल्कि ज़रूरत है तो फिर यरकान के 2 तरह के होते हैं, एक होता है अनकॉन्जुगेटेड, एक होता है कॉन्जुगेटेड। ठीक है, जब ये जो बिलिरुबिन है जब ये जिगर में जाती है तो वहाँ पे उसके साथ ग्लूकोज मिल जाती है, ग्लूकोज मिलके तो वो बन जाती है कॉन्जुगेटेड। अच्छा, क्योंकि पहले वो फैट सॉल्युबल होती है, बाद में वो वाटर सॉल्युबल की तरफ चली जाती है। सही है। तो वो जो होती है ना डेंजरस किस्म की, यानी कि जो जॉन्डिस होता है, तो वो फिर वो जैसे वो हल हो जाता है ना पानी में या वो आपके ब्लड में आ जाता है, वो यूरिन से भी निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो यही कैच पॉइंट है कि जब यूरिन का कलर येलो होना शुरू हो जाए, ठीक है, और जो स्टूल का कलर है वो पेल होना शुरू हो जाए, जब यानी कि आगे से वो जिगर या तो उसको इन्फ्लेमेशन हो जाए या बंद हो जाए रास्ता, ठीक है, तो फिर ये है कि ये जो बाइल है ना ये अपने स्टूल के कलर देता है। अच्छा, तो जब बाइल स्टूल में नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये है कि स्टूल का कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये बात समझनी चाहिए कि देखें यूरिन का कलर और स्टूल का कलर कितना इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल सही। तो हम ऐसे करते हैं, जब हमारे पास बच्चे आते हैं यरकान के साथ फ़ोन करते हैं पेरेंट्स, हम पूछते हैं बताएं बच्चे के यूरिन का कलर क्या है, स्टूल का कलर क्या है। ठीक है ना, तो इससे आप वो डेंजरस किस्म की जो टाइप ऑफ जो जॉन्डिस है उसको बेसिकली आप सोच रहे होते हैं और उसको एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो जैसे अभी आपने पूछा तो इसमें मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक चूंकि आज बच्चों का न्यूनेटल जॉन्डिस पे है, तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, अब देखें दुनिया में बाकी ममालिक में तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो बच्चों की स्क्रीनिंग करती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उनको एक गुथरी कार्ड कहते हैं, वो हील पिक टेस्ट कहते हैं, जो कि अब अवेलेबल है इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेंटर्स प्राइवेटली प्रोवाइड कर रहे हैं, और NGOs भी हैं। यहाँ पे मैं ZB फाउंडेशन का नाम लेना पसंद करूँगा कि वो
पुअर पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी वो क्या कहते हैं हील प्रिक टेस्ट के साथ स्क्रीनिंग कर रहे हैं ना। अच्छा। तो उसमें बेसिकली बहुत सारी बीमारियां डिटेक्ट होती हैं, क्लियर आउट, जैसे हमारे पाकिस्तान में कल्चर है कज़न मैरिजेस का, तो बड़ी कॉमन होती हैं बाज़ कुछ बीमारियां, तो उसमें फिर ये होता है कि वो स्क्रीनिंग करते हैं। तो बहरहाल मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, वो डिफरेंट टॉपिक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो मैनेजेबल है, जो ट्रीटेबल है, वो भी कॉज बनती है बच्चे में जॉन्डिस बढ़ने का। अच्छा। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मैंने शुरू में बताया था कि कोई ब्लड ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा होता है, ठीक है, तो उसकी सूरत में ये होता है कि वो अर्ली प्रेजेंट कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पहले दिनों में बच्चा क्या कहते हैं हॉस्पिटल में ही होता है, तो पिक हो जाता है और उसके मुताबिक उसकी फोटोथेरापी या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया वो की जा सकती है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, ये यानी कि जो कंडीशन है। और बाकी ये है कि मैं नाम लेना पसंद करूँगा, और मैं आज आपके प्रोग्राम के तवसत से, क्योंकि मैं बच्चों के लिवर के साथ भी रिलेटेड यहाँ पे शिफा में सर्विसेज के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसमें फिर ये कि हमने देखा है कि अभी मैंने रिसेंटली एक बच्चा 5 महीने का देखा है, ठीक है, कि जो कि पिक हो जाना चाहिए विद इन 6 वीक्स। ठीक है। कि एक बीमारी होती है बिलियरी ट्रेसिया, उसमें क्या होता है कि ये जो बाइल मैंने आपको बताया है, ये बाइल जाके आंतड़ियों में खुलती है, तो वो कुदरती तौर पे यानी कि समझ लें कि मनुष्य तौर पे वो बंद होती है, नैरो होती है, ठीक है। तो उसको अर्ली पिक करना होता है। अच्छा। तो उसका मैसेज क्या है, मुझे तो अभी भी उसके फादर की बात याद आ रही है कि वो किसी पेरिफेरी में किसी डॉक्टर टाइप के पास गया, उन्होंने कहा कि जी बच्चा बड़ा अच्छा है, प्लेफुल है, एक्टिव है। उन्होंने कहा जी इसका स्टूल का कलर डिफरेंट, कहते हैं ऐसे होता है, ठीक हो जाएगा। बेसिकली देखें आपने यही पॉइंट है, ये कैच पॉइंट है, ठीक है, कि फीडिंग ठीक ले रहा है, वो कहते हैं जी बच्चा ठीक है, लेकिन यार आप उसका यूरिन का कलर, स्टूल का कलर भी तो देखो ना। अच्छा। तो उसमें ये था कि उसका मिस हो गया, जैसे फ़र्ज़ करें तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बेसिकली दे रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें फिर ये होता है कि क्योंकि उसमें हमने अर्ली इन टाइम पिक करके कुछ एक ऑपरेशन होता है जो करके बच्चों को वो बच्चे बेहतर हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं लिवर फेलियर से बच जाते हैं और उनको टाइम मिल जाता है कि जो कि बाज़ औक़ात अल्टीमेटली उनको लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके प्रोग्राम के तवसत से देखें, अगर मैं मास पॉपुलेशन जो भी आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर ये मैसेज ले जाएं कि देखें जी बच्चे का सिर्फ फीडिंग करते रहना बिल्कुल ठीक है और येलो का आपने ले लेना कि ये जो फिजियोलॉजिकल है ये काफ़ी नहीं है। अच्छा। आपने उसके बाकी अलामात पे भी नज़र रखनी है। बिल्कुल सही। और एक और जो है पॉइंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ये एवरीवेयर है। मैंने आयरलैंड यूके में काम किया है ना, तो वहाँ पे मैंने 100 ईयर्स बैक उनकी वो तस्वीरें देखी है ना, जो मिडवाइफ वहाँ पर पहुँच रही थी, तो उनकी नहीं मिडवाइफ्स का, तो उन्होंने वो कॉट रखे हुए हैं सनशाइन में ना, सूरज में। अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत है कि डॉक्टर साहब बस हमने कार में डाल के ना इसको तो सनलाइट लगवाई क्योंकि ठंड थी जी, ठीक है यार बचाओ। बेसिकली दिस इज अ मैथ, दिस इज अ फॉल्स कंसेप्शन। अच्छा। उसमें ये है कि इसमें कोई इसके अंदर यानी कि लॉजिक नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, देखें कि वो रेड सेल ब्रेकडाउन हुए हैं, उनके साथ वो बिलीरुबिन बना है, ठीक है, उसने जिगर से बाहर निकल के बॉडी से निकलना है, ठीक है। तो सनशाइन का कहाँ रोल आ गया? लेकिन ये तो डॉक्टर साहब बड़ा वाइडली एक्सेप्टेबल है। हाँ, ये मैं लाइट के नीचे या मसलन सूरज के नीचे रखें, ठीक, वो स्पेशल लाइट होती है, वो फोटोथेरापी है, वो उसको चेंज करती है, डिसॉल्व कर देती है सूरज की रोशनी। नो नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं कहता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल है, यानी कि लोगों को यानी कि ये बताना पड़ेगा। हमें मीडिया में इतने प्रोग्राम करते हैं तो हम हमारे सोसाइटी में बहुत सारी सिंपल सी ऐसी मिथ हैं जो इंडल्ज हुई हैं या फंसी हुई हैं, जमी हुई हैं, इस पे तो उनको बताना। फिर वो और क्वेश्चन करते हैं कि जी माँ ने गर्म खा लिया या ठंडा खा लिया, ठीक है, वो तो कैलोरीज के साथ रिलेटेड होता है ना। अच्छा, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी उसका कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। हो सकता है जैसे बाज़ कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे काउस मिल्क एलर्जी है, उसमें यानी कि वो भी टॉपिक से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि देखें ये मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक होता है, ठीक है, लेकिन आपने आंखें नहीं बंद कर लेनी, फिर बिल्कुल सही, आपने उसके साथ चलना है, उसकी ड्यूरेशन और जो मैंने जो बाकी चीज़ें यूरिन का कलर और स्टूल का कलर बताया है उनके ऊपर नजर रखनी है। इसका मतलब चीज़ एक सिंपल है, एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस, लेकिन आपने उसको ऑब्जर्व करना है। अगर कोई आपको अप एंड डाउन नजर आता है तो एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, जो मसलन क्वैक्स हैं या मसलन बेहतर है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए ताकि वो सही तरीके से उसको डायग्नोज कर सके। डॉक्टर साहब मजीद हम लोग गुफ्तगू करेंगे, आप छोटा सा हमने वक्फा लेना प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर कमर अली की, डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है नौज़ायदा बच्चों में जरकान के सिलसिले में। आप लोगों को कोई भी सवाल है तो हमारे स्टूडियो के नंबर नोट कर लें, 0512321200 हमारा नंबर है, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेंगे मैं प्रोग्राम में, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर कमर अली हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से बड़ी अहम और तफसीली हमारी गुफ्तगू प्रोग्राम में आज रही। नौज़ायदा बच्चों में यरकान के सिलसिले में डॉक्टर साहब ने बात की, बड़े अहम नुकात की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया। वो जो गलत फहमियाँ, मिथ्स हमारे माशरे में पाई जाती हैं, चली जा रही हैं, उन पे डॉक्टर साहब ने बात की कि जी सूरज की रोशनी में रखने से बच्चे का जो आइडेंस जो है वो कम नहीं होता, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसने आहिस्ता आहिस्ता अगर नॉर्मल वे पे चाह रहा है तो उसने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना है। बहरहाल और हम मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर साहब से, और भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं यरकान के सिलसिले में। आपका कोई सवाल है तो कॉल करें 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद है इसका? देखें, इसको हम ये कह सकते हैं कि हम बातों को रिपीट कर रहे हैं और इसका फ़ायदा यही है कि हम अपने लोगों को यही अवेयरनेस ज़हनशीन करें, क्योंकि जैसे इमरान खान साहब करते हैं ना, वो एक ही बात को बार बार करें ताकि सबके दिमाग में चली जाए, छप जाए। तो क्यों ना हम भी इस तरह ही बार बार ये बात करें, क्योंकि हम अपना मैसेज पहुँचा दें, अपना हिस्सा डाल दें। हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो इसमें मैं यही कहता हूँ कि देखें कि जो मेडिकल एविडेंस जो है ये कि जो बच्चों का फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसकी ना तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ना ही उसका कोई हार्म है। ठीक है, सही है, ठीक है ना। तो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। ठीक है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं कि जिसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, तो वो उसको अर्ली पिक करना है। ठीक है ना। वो मोस्ट ऑफ द टाइम शुरू में हो जाता है, तो वो पिक हो जाता है बच्चे को देख के, ब्लड टेस्ट करके, उसको अकॉर्डिंगली हम फोटोथेरापी या बाज़ को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, जो कि बाकी सोसाइटीज़ में बहुत कम हो गई है, क्योंकि एंटीनेटल मॉनिटरिंग होती है। ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल एक इंजेक्शन होता है, अगर एक ब्लड ग्रुप का स्पेसिफिक का बच्चा पैदा हो, जो बच्चे का माँ का ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो, तो उसके लिए उनको बच्चों को मॉनिटर किया जाता है, जो कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छी एडवांसमेंट है और जो बहुत सारे सब हॉस्पिटल्स में ये हो रही है। उसकी वजह से अब हम उतने फ्रीक्वेंट नहीं दे रहे जितना मैं आज से 20 साल पहले जब हाउस ऑफिसर था तो हम हर रोज़ ही वो अपनी सिरिंजें सेट करके बैठे होते थे, एक्सचेंज कर रहे होते थे ना। वो अब ऐसे नहीं इतना हो रहा। लेस लाइकली है कि हम देखेंगे तो आज को आउट ऑफ द ब्लू। तो माशाल्लाह ये बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है हमारे यानी कि मेडिकल में, जो जिसमें हमने इसको अडॉप्ट भी किया हुआ है। बिल्कुल सही। और बाकी जो काजेज हैं वो हमने देखनी पड़ेंगी ना, जैसे वो पंडोरा बॉक्स है, वो तो यानी कि वो तो एक पूरा उसका डायग्नोसिस और ऑब्जर्वेशन सारा कुछ आ जाएगा। तो बाकी जो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है कॉमन है या कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड है, या मैंने बताया जैसे कि वो थायराइड की हम स्क्रीनिंग जो है ना, ये भी मैं आज मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो तबका है ना, वो कहते हैं ना कि ये डॉक्टर टेस्ट बहुत कराते हैं। वल्ला ये हमें कुछ टेस्ट हमें करवाने की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर हम 100 बच्चों का टेस्ट कराते हैं उसमें से 1-2 बच्चों का निकलता है ना, वो जो 1-2 बच्चे मिस होते हैं, बेसिकली वो उनको दिमाग के ऊपर डैमेज होता है, उनको बचाना है। स्क्रीनिंग का मकसद ये होता है कि आप स्क्रीन करते हैं मास में, तो वो हाइपोथायराइडिज्म भी एक ऐसी एसोसिएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जॉन्डिस हो जाता है। उसके लिए हम वैसे भी नॉर्मली स्क्रीन करते हैं बच्चे को ना। डॉक्टर साहब, कॉलर हैं, कॉल लेते हैं, हम उस पर गुफ्तगू बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, मैं मिसेस शकील बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा एक्चुअली ये इशू है कि मेरा बेटा है वो 29 दिसंबर को डिलीवर हुआ है। अच्छा, 29 दिसंबर को, ठीक है। जी जी। तो उसका इशू ये है कि उसको हॉस्पिटल में तो जॉइंडिस नहीं था, पर जब घर आए तो उसको मुझे थोड़ा सा माइल्ड फील हुआ है। मैंने उसका टेस्ट कराया था शिफा इंटरनेशनल से, ठीक है, और तब उसकी डॉक्टर ने कहा था हमें तो नहीं लग रहा पेरेंटली, पर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसका टेस्ट करवा लें। ठीक है। तो तब उसका जो रेंज आ रही थी 10.71, ठीक है। तो मैंने ये कंफर्म करना था कि ये ठीक रेंज है, अंडर रेंज है बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी भी उसकी जो आई में वो थोड़ी सी येलोइश है। ठीक, सही है, ठीक। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर से बात करें, सुनिएगा। अच्छा हाँ, इस पे अगर मदर को आप दोबारा कॉल पे ले लें तो मैं इनसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा। डॉक्टर साहब कॉल ड्रॉप होगी, मैं इनको रिक्वेस्ट कर देता हूं, चलिए मैं उनको दोबारा कॉल कर लें, या उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, इनका लाइन पे हैं डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब, जी मैं लाइन पे। जी फरमाइए। ये बताएं ना, आज 29 दिसंबर मीन आपके बच्चे की उम्र आज 15-2 हफ्ते का है, इज इट? जी जी जी। और फुल टर्म पैदा हुआ था? नहीं, इलेक्टिव सिजेरियन। नहीं, वो इलेक्टिव सिजेरियन, लेकिन जेस्टेशन कितनी थी, यानी कि कितने वीक, कितनी? 37 वीक। अच्छा 37 है, तो बॉर्डर लाइन है, हम टर्म ही गिनेंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं या बॉटल फीडिंग कर रही हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सीलेंट, दैट्स वेरी गुड, दैट इज अनदर मैसेज ना, इसको भी हमने प्रमोट करना है बेसिकली ना, बिल्कुल जरूरी। तो अच्छा, दूसरा मुझे आप ये बताएं, आपने नोट किया है इसके यूरिन का कलर क्या है या स्टूल का कलर क्या है?
यूरिन का कलर जो है वो तो क्लियर है, वाइट है जो नॉर्मल होता है, जो उसका स्टूल का कलर है वो येलोइश है। दैट्स वेरी गुड। देखे ना ये कितना अब सिंपल हो गया हमारे लिए कहना कि देखिए 2 हफ्ते का बच्चा है, ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है, माँ ने कहा कि यूरिन का कलर कलरलेस है, ठीक है, और स्टूल का कलर येलो है, ठीक है, तो चाइल्ड इज नॉट इन डेंजर। अच्छा। अब आपने लेवल बताया है 10, तो आम कभी कोई लेमैन देखेगा ओह दिस वेरी हाई, क्योंकि नॉर्मल तो बिलिरुबिन 1 तक होता है ना, तो आप लेबॉर्ट्री के ऊपर वो लिखा होता है ना आगे इतनी रेंज में है, ठीक है जी, तो इसलिए मदर इज़ वरीड कि जैसे 10 है। बिल्कुल सही। तो मैं आपको यही रीअश्योरेंस कराऊंगा कि जैसे आपने मुझे हिस्ट्री बताई है, तो मुझे ये लगता है कि एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस तो होता ही है, ठीक है, तो ऑन टॉप ऑफ दैट कि ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस का एविडेंस भी इसमें लग रहा है। अच्छा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि आपने इसके शार्प के कलर पे, स्टूल के कलर पे नज़र रखनी है, ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर चूंकि ये 2 हफ्ते से ज़्यादा या 3 हफ्ते से जब ज़्यादा हो जाएगा फिर भी अगर यरकान होगा, तो फिर मैं एक सिंपल टेस्ट कहूँगा जिसमें बिलिरुबिन का हम फ्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है, कि टोटल के साथ हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। तो ये मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप देखें कि आपका बच्चा जो है मोर देन 2 वीक्स है, तो एक वो होता है ना एनल यकीन कर लेना, पक्का यकीन कर लेना, जी। हमें पता तो लग रहा है कि यूरिन इसका क्लियर है, स्टूल का कलर भी ठीक है, डेंजर में नहीं है, लेकिन ये है कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है एक दफ़ा अपने पीडियाट्रिशियन से, डॉक्टर से आप एक दफ़ा दोबारा विज़िट करें, ठीक है, तो बताएं कि ये जॉन्डिस अभी तक जा रहा है, तो वो एक दफ़ा इसको एग्जामिन भी कर लेगा और उसको जो भी है नेसेसरी एक छोटा सा टेस्ट है वो भी कर लेगा और उसके बाद इसको फॉलो कर लिया जाएगा। इसको एक और क्लियर कर दूं कि अगर ये रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है तो ये बाज़-औक़ात ना 2-3 महीने तक भी चल जाता है। अच्छा, तो क्योंकि उसमें फिर वही बात है, कैच पॉइंट वही है जो मैंने पहले बता दिया कि यूरिन का कलर और स्टूल का कलर ठीक चल रहा है तो परेशान नहीं होना फिर आप। तो इसमें ये कि 10 का लेवल जो है ना, अब वो अगर आप ये इसलिए हम कहते हैं ना कि बाज़-औक़ात गूगल आपकी हेल्प नहीं करेगा। exactly. अगर आप यहाँ पे आप गूगल करेंगे ना कि बिलिरुबिन का लेवल जो है वो नॉर्मल इतना होता है, तो आपको अब नींद भी नहीं आएगी कि ये 10 है अभी तक। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए ये है कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है ना। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या ये जो लॉन्ग टर्म अगर जॉइंटिस रहे, यरकान चल रहा है और पिलाहट बच्चे में हम देख रहे हैं, तो अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि जी ये अंदर ही अंदर बच्चे को कोई नुकसान दे रहा है, होता है ऐसा नुकसान? देखें भाई, हमने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया और आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मैं यही कहूँगा कि अगर तो जॉन्डिस है फिजियोलॉजिकल, अगर तो जॉन्डिस है ब्रेस्ट मिल्क के साथ रिलेटेड है ना, ठीक है, तो वो उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो दूसरा ये है कि जब कोई पैथोलॉजिकल, इसका एक लफ्ज़ होता है कि पैथोलॉजिकल मीन कोई काज ऐसी है, डिजीज़ ऐसी है जो हमें इंटरवीन करना है एज ए डॉक्टर फिजिशियन, हमने उसको तशखीस करना है, पकड़ना है और उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो उस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उसके तरह का जो जॉन्डिस होता है ना, उसमें फिर हम कह सकते हैं, जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, बहुत सारी जो कंडीशन। कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम जनाब, अदील बात कर रहा हूँ रावलपिंडी। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्ची है छोटी, घर बेटी मेरी नीच, तो उसके बारे में पता करना था। भूख उसको नहीं लगती और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है। अच्छा। और खाने में जो है ना बिल्कुल वो मतलब कह लें कि जरा सा चखना और इस तरह का मामलात हैं, और खाने की बच्चे की कोई रूटीन नहीं बन रही। एज कितनी है? एज बच्ची की 3 साल है। 3 साल। अच्छा, ये देखें, ये ना इट इज़, मैं ये कहूँ ना कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न कि एक कॉमन जो है ना रीज़न पेरेंट्स का, फैमिलीज़ का हमें आना। पहली तो बात ये होती है ना कि बाज़ का हम कहते हैं कि जो पीडियाट्रिशियन होते हैं ना बच्चों के डॉक्टर, वी आर वेल बेबी प्रैक्टिस, वी आर डूइंग वेल बेबी प्रैक्टिस ना। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं ना, तो बाज़ का वो रीअश्योरेंस कर दी जाती है, उनको बता दिया जाता है, उनको एजुकेट कर दिया जाता है ना, तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब का जो क्वेश्चन है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द केयर गिवर्स टू अस। तो इसमें ये है, देखें 3 साल का बच्चा है। अब ये अभी प्रोग्राम में मैं आपको एक थोड़ा सा अम्ब्रेला सा बता देता हूँ, अदरवाइज़ क्या कहते हैं, इनकी हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि अंडरलाइन कोई कॉज तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, इनसे अगर हम क्वेश्चन करें ना तो पता चलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने देखा है क्या करते हैं, एक्सेसिव मिल्क पे होते हैं बच्चे। हाँ ठीक, अगर वो फीडर पे हैं तो फीडर पे जा रहे हैं, उनको हम समझाते हैं कि बच्चे को खुद को के फीडर फेंक दे, क्लास पे आ जाए, ठीक है ना, इतना ना दूध दिया जाए। वो दूध इतना ज़्यादा, क्योंकि होता ये है कि देखें ना, जैसे हम वही ना, इट इज़ द एजुकेशन कि हम कोई चीज़ शुरू करते हैं ना तो हम समझते हैं कि शायद हमने सारी ज़िंदगी वही करते रहना है। जैसे वो बच्चा शुरू में दूध पी रहा है ना, तो सारी ज़िंदगी दूध तो पीना है, लेकिन उसकी मिकदार कम करनी है,
वीनिंग करते हैं ना 4 से 6 महीने का, वीनिंग का मतलब ये कि दूध को कम करना शुरू कर दो, ये नहीं कहते बाकी चीज़ें देनी शुरू कर दो, दूध को कम करना शुरू कर दो। टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। तो एनीवे इनका ये है कि इनको डिटेल हिस्ट्री की ज़रूरत है, इसमें देखना पड़ेगा। लगता है कि ये पिकी ईटर है, फसी ईटर चाइल्ड है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉमन कॉज है इसमें यही है कि दूध ज़्यादा पीते हैं, फिर उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी जो है वो कॉज होती है, मोस्ट प्रेवलेंट डिजीज इन द वर्ल्ड इज आयरन डेफिशिएंसी बच्चों में। तो यही है कि उनमें ये मिल्क ज़्यादा इंटेक होता है और फिर वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, उसमें फिर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। तो इट इज़ अ बिग टॉपिक, अगेन अनदर टॉपिक। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्रामों में ज़रूर आपको दोबारा ज़हमत देंगे। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों की डाइट और भूख लगना। उसे डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तशरीफ लाए, बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर कमर अली की। डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ नौज़ायदा बच्चों में जरकान की बीमारी के सिलसिले में गुफ्तगू की। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मंगल के दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। और जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स में से किसी एक को हम प्रोग्राम में दावत देंगे ताकि उनसे एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर कमर अली को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।